अगेन आप सभी का स्वागत है। वेलकम है मनोज टेक के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने कैरियर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हमें क्रिएट करनी पड़ती है जिसकी वजह से हम अपनी नई सक्सेस की जो हाइट्स होती है उनको अचीव कर पाते हैं। वो क्या हैबिट्स हैं उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। इन एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये आपके कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, एवरीथिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको न्यू लर्निंग वीडियोज मैं देता रहता हूँ। ये जेम्स क्लियर की एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, एंड ये बहुत अच्छी एक किताब है। अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो इसको पढ़ना जरूर, बट इसकी समरी आज मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये बहुत जबरदस्त एक किताब है जो आपकी लाइफ को चेंज करने में बिलीव करती है, जो आपकी जिंदगी को चेंज कर देगी। एक बार टूर दे फ्रांस की एक टीम थी, टीम स्काई। एंड वो जो टीम थी उसने दो 1908 से लेके 2003 तक सिर्फ सिंगल गोल्ड मेडल जीता था। साइकिलिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसने उनको साइकिल देने के लिए मना कर दिया कि अगर आप गोल्ड मेडल नहीं जीत रहे हो तो हमारी साइकिल की रेपुटेशन खराब होती है, तो हम आपको साइकिल नहीं देंगे। उनको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको साइकिल नहीं देंगे। लोगों ने बोल दिया कि ये किसी भी टाइप की टीम नहीं है, ये टीम किसी काम की नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, जैसे लोग हमें बोलते हैं, राइट। उनको बहुत सारी परेशानी हुई। उन्होंने एक नया कोच को रखा। क्या रखे? नए कोच रखा जिसका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। ड्रेल्स ब्रेफोर्ड ने क्या किया, कुछ 1% इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक ब्रिटिश साइकिल ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया। उन्होंने बोला कि हमें कुछ एक बार मौका दीजिए, कुछ साइकिल हमें दीजिए। एंड उन्होंने 1% इंप्रूवमेंट्स अपनी टीम में करने स्टार्ट किए। सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट की वजह से उनकी जो टीम थी वो जीतना स्टार्ट कर दी। 1% इंप्रूवमेंट में क्या किया उन्होंने सीट को रीडिजाइन करवाया कि जो सीट है उसको रीडिजाइन करिए जिससे कि मसल्स की रिकवरी फास्ट हो सके। अपने एथलीट्स के लिए स्पेशल बैड लगवाए। बेटर ग्रिप करने के लिए उन्होंने जो हैंडल की ग्रिप है उसको बेटर किया। उन्होंने जो टी शर्ट्स वगैरह थी उनकी फैब्रिक को कंफर्टेबल किया। और जो हैंड वॉशिंग टेक्निक्स थी कि वो जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल चला के कैसे उनको हाथ धोने, उनको उसको भी ठीक किया ताकि वो स्लिप ना करे। एंड ये करके 1% इंप्रूवमेंट करके उन्होंने 9 ओलंपिक एंड 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। हम लोग बोलते हैं कि पता नहीं कितना परसेंट हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि हमें चीज होगी। 60% गोल्ड मेडल उन्होंने जीते आने वाले 9 ओलंपिक्स के अंदर, राइट। 9 ओलंपिक्स, 1% इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग रिलेटेड टू साइकिल। चेन ऑयल से लेके हर चीज में, आई ड्रॉप से लेके कहाँ पर उनकी आई ड्रॉप हो रही है, कहाँ पर उनकी पोजीशन हो रही है, कहाँ पर हैंडल की ग्रिप हो रही है, एवरीथिंग में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट किया, नथिंग एल्स। और इस 1% इंप्रूवमेंट करके उन्होंने 9 ओलंपिक्स एंड 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। और आने वाले अगले जो 9 ओलंपिक्स उसमें 60% गोल्ड मेडल जीते। हम लोग क्या करते हैं, सर सब कुछ करेंगे फिर बात करेंगे। अभी तो हम स्टार्ट किया, अभी तो हमने ये किया, अपनी लाइफ में 1% इंप्रूवमेंट कर लीजिए, आप बहुत कुछ इंप्रूवमेंट कर लोगे, राइट। द मार्जिनल गेन्स जो था ना वो 1% इंप्रूवमेंट से अचीव कर लिया। 2007 से 2017 तक उन्होंने 5 टूर द फ्रांस के टीम ने करे, जिसमें 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, 66 गोल्ड मेडल जीते 10 साल के अंदर। वही टीम जिस टीम को साइकिल देने से साइकिल कंपनी ने मना कर दिया कि आप हमारी साइकिल की रेपुटेशन खराब कर रहे हो, क्योंकि आप जीत नहीं रहे हो तो हमारी साइकिल की रेपुटेशन खराब हो रही है। कम जो जो उनकी कंट्री थी उन्होंने उनको लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये टीम कोई काम की नहीं है। एक सिंगल बंदे ने सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट हर चीज में करा के और वो 66 गोल्ड मेडल अगले 10 साल में जीते और बेस्ट टीम बना दी। दिस इज द 1% इंप्रूवमेंट कमाल। 1% इंप्लीमेंट जो होता है ना वो आपको डू नॉट मेक गोल्स इन रिजल्ट। मैं सर 1%, अब की बार मैंने ना 1 लाख रुपए अचीव करे, अगली बार मैं 1,01,000 अचीव करूंगा, नहीं। दिस इज नॉट 1%। मेक द सिस्टम, सिस्टम के अंदर 1% इंप्रूवमेंट करना है। अपने टारगेट की तो अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आप सिस्टम में इंप्रूवमेंट नहीं करते। टारगेट तो मैं आपके आगे इस साल में करोड़ रुपए कमाऊंगा, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ टारगेट। इंप्रूवमेंट चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। जो आपका बिजनेस का सिस्टम आपका है, जो भी आप कर रहे हो उसको बैठ के एनालाइज करो, शांति से बैठिए, बैठ के 1 घंटा 2 घंटा सोचिए, दूसरे लोगों का देखिए
कि लोग कैसे कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे मैं अपने बिजनेस में 1% इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, और डेली 1% इंप्रूवमेंट कर दो। डेली 1% इंप्रूवमेंट करते हो तो साल में 365 डिग्री इंप्रूवमेंट होता है, राइट। 360 डिग्री अगर किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट हो गया तो आपका पूरा बिजनेस चेंज हो जाएगा, चाहे आपका कैरियर है, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप क्या हो, राइट, आप बिजनेस ओनर्स हो। आप 1% अपने बिजनेस में प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करिए, रिजल्ट बाई प्रोडक्ट है, अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो डू नॉट मेक गोल, मेक सिस्टम प्रोसेस, राइट। अपने बिजनेस के सिस्टम्स एंड प्रोसेस पे फोकस करिए, गोल पे फोकस नहीं मत करिए, क्योंकि गोल पे मनी, जो मॉनेटरी गोल है ना, वो कभी भी आप डायरेक्ट अचीव नहीं कर सकते विदाउट सिस्टम। जब सिस्टम पे आप इंप्रूवमेंट करोगे, जब सिस्टम्स, उन्होंने गोल्ड मेडल पे वो टारगेट नहीं किया, उन्होंने टारगेट कहाँ किया, उसके कोच ने, उसके टारगेट किया उसने साइकिल की इंप्रूवमेंट में, उसने चेन ऑयल की इंप्रूवमेंट में, उसने उसके फैब्रिक्स के अंदर, उनके बेड के ऊपर, उनकी बैठने की सीटिंग के ऊपर, हर एक चीज पे सिस्टम में उन्होंने 1% इंप्रूवमेंट किया। तो उनकी जो इंप्रूवमेंट्स थी वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो गई। आप भी अपने सिस्टम्स में 1% इंप्रूवमेंट करिए, आपकी चीजें रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है। रिजल्ट इंप्रूवमेंट करने के बाद देन फॉलो द सिस्टम, कुछ भी हो रहा हो सिस्टम को फॉलो करना है, गोल अपने आप आएगा। अब मैंने रिजल्ट, मैंने सिस्टम तो बना लिया है ना, और मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा, फिर मैं बोल रहा हूँ मुझे गोल चाहिए, फिर लास्ट में बैठ के मैं 1 साल के बाद मैं रो रहा हूँ कि जी मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने सिस्टम बनाने के बाद उन पे एक्शन नहीं लिया। सिस्टम बहुत सारे लोग बनाते हैं इस दुनिया में ना, बहुत सारे लोग सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। जो लोग एक्शन लेते हैं वो खुश रहते हैं, जो लोग एक्शन उन सिस्टम पे नहीं लेते वो ऑलवेज फिर हमेशा रोना धोना उनका चलता रहता है, काश मैं उस दिन ये कर लेता, मैंने तो, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को तो इस डिजिटल मार्केटिंग से कोई फायदा मिला ही नहीं, मेरे को तो ये बिजनेस से कोई फायदा मिला नहीं, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो ये खराब है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो नॉन टेक्निकल हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कुछ और करता हूँ, क्योंकि हमने अपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। जो भी सिस्टम्स आप बनाओ प्लीज फॉलो दैट सिस्टम्स। आपको बहुत सारी चीजें मैं क्लासेस में बताता हूँ कि आपका सेल्स का एक सिस्टम है, मैंने एआईडी आपको बताया, देन फॉलो दिस एआईडी। मैंने आपको कुछ आने वाली चीजें में आपको यूट्यूब के बारे में बता रहा हूँ, फॉलो द सिस्टम, कि ऐसे ऐसे वीडियोस आपको डालनी है, फॉलो द सिस्टम। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, आपने सीख लिया, बहुत अच्छा सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, अब उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक्शन लोगे तो फायदा होगा। और बहुत सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओनली 1% की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 1% इंप्रूवमेंट कर लो तो चीजें हो जाएंगी। दो टाइप की चीजें होती है, एक आउटकम बेस, एक आइडेंटिटी बेस। प्रॉब्लम ये है कि हम आउटकम बेस के ऊपर चीजों पे बिलीव करते हैं कि यार मेरा आज, अब इस साल में मुझे, मैंने पैसा कितना कमाया, मेरे को कल कितना मैंने अर्न किया, मैंने ये कितना किया। हम आइडेंटिटी बेस पे काम करना चाहिए कि व्हाट इज माय आइडेंटिटी, मेरे बिजनेस की आइडेंटिटी क्या है, मेरे सिस्टम की आइडेंटिटी क्या है, और मैं उस सिस्टम को फॉलो करूं। अगर आप ये धीरे धीरे करोगे तो आपकी हैबिट्स फॉर्मेशन हो जाएगी। कई बार हम होता है ना, हम बैड हैबिट्स छोड़ना चाहते हैं, कि हम जो खराब हैबिट्स है उनको छोड़ना चाहते हैं। अगर नॉर्मली लोगों से पूछा जाए कि यार स्मोकिंग छोड़नी है, स्मोकिंग छोड़नी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आपको ना स्मोकिंग छोड़नी है, तो आप क्या बोलोगे? कोई स्मोकिंग करता है यहाँ पर, कोई ऐसा बंदा है स्मोकिंग करता है वो छोड़ना चाहता है? प्लीज यस, प्लीज मेंशन मी इन द चैट बॉक्स, या यस इन द चैट बॉक्स, जो स्मोकिंग करता है और छोड़ना चाहता है। जो नहीं छोड़ना चाहता छोड़ दे। अगर मैं आपसे पूछूं आनंद साहब, ये सिगरेट है चलो पीते हैं, क्या जवाब होगा आपका? नॉर्मली लोगों का जो जवाब होता है ना, वो ये होता है कि नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्वाइट स्मोकिंग। धन्यवाद, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं स्मोकिंग नहीं लूंगा। ये आउटकम बेस है। अगर आप ये बोलना शुरू कर दूंगा ना कि नो थैंक्स, आई एम नॉट ए स्मोकर, मैं हूं ही नहीं स्मोकर, ये आइडेंटिटी बेस है। हम आउटकम पे फोकस करते हैं कि यार मैं स्मोकिंग करता हूं, है ना, मैं ड्रिंकिंग करता हूं, और मैं उसको छोड़ना चाहता हूं, तो मैं ये नहीं करूंगा। इट्स ए आउटकम बेस। आज से बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं हूं ही नहीं, है ना, आई एम नॉट ड्रिंकर, आई एम नॉट स्मोकर, हूं ही नहीं मैं, राइट। जैसे जंक फूड है, मुझे नहीं नहीं, मुझे आज से खाना ही नहीं है, आई एम नॉट जंक फूड एडिक्टर। ये आइडेंटिटी बेस है, अपनी आइडेंटिटी बनाइए। नॉर्मली लोग यहां पर जाते हैं कि यार हाँ, मुझे ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ स्मोक छोड़ने की, मैं नहीं पीऊंगा। अरे एक क्या होता है, एक में कुछ होता थोड़ी है, चलिए एक तो पी लेते हैं। वो एक के चक्कर में क्रिएटिविटी खत्म नहीं होती। आज से बंद कर दीजिए, आज से सिर्फ बोलिए कि नहीं मुझे करना ही नहीं है ना, मुझे करना ही नहीं, आई एम नॉट ए स्मोकर, आई एम नॉट ए ड्रिंकर, आई एम नॉट ए जंक फूड एडिक्टर, आई एम नॉट।
इट्स ए आइडेंटिटी बेस। आपने आइडेंटिटी क्रिएट करिए, अपनी आउटकम के ऊपर डिपेंड मत करिए मुझे छोड़ना है। अरे भाई छोड़ना क्यों, छोड़ दिया आपने, राइट। छोड़ना तो होता है जो आपके अंदर कोई हैबिट्स है, हैबिट्स खत्म कर दो। आपकी जो बिलीफ है ना, बिलीफ, आपकी जो बिलीफ है ना, उस बिलीफ को बनाइए। आप लीडर बन जाओगे। आप बोलोगे आई एम ए लीडर, आप लीडर बन जाओगे। अगर आपकी बिलीफ अच्छी है तो आप एक गुड लीडर बन सकते हो, राइट। आप जो बनना चाहते हो उसके बारे में एक्शन रिपीट करिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। राइटर बनना चाहते हो, राइटर के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। आप कोई सिंगर बनना चाहते हो, सिंगर के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। आप जो बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करिए। उस तरीके से अपनी बिलीफ सिस्टम को अच्छा करिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, वो अंबानी कर सकता है, मनोज भाई आप कर सकते हो, है ना, ये अनंत साहब कर सकते हैं, संजय वर्मा जी कर सकते हैं, है ना, पूनम भाई कर सकते हैं, या जो भी है वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं सर मैं तो अभी स्टार्ट किया है, मैं बच्चा हूं अभी, मैं अभी बूढ़ा हूं, मैं अभी जवान हूं, मैं अभी ये हूं, मैं अभी वो हूं। हमारे अंदर देश बिना के एक्सक्यूज होंगे। हम अपने माइंड को कल्पित माइंडसेट बना लेते हैं कि मेरे नहीं नहीं, मेरा पड़ोसी कर लेगा, मेरे बस की बात, मेरी किस्मत खराब है। अरे सर नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं नहीं मेरे पास ये नहीं है। हर चीज पैसे से और हर चीज उससे नहीं चलती, बिलीफ से चलती है चीजें। आप जो बनना चाहते हो ना, उसके बारे में एक्शन को रिपीट करना स्टार्ट करिए, वैसा सोचना तो स्टार्ट करिए। इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा ना, सोचने में क्या पैसा लग रहा है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अच्छे बिजनेसमैन की तरह सोचने में क्या पैसा लग रहा है, कुछ नहीं पैसा लग रहा है ना। उसकी तरह बिहेव करने में क्या पैसा लग रहा है, सिर्फ नॉलेज चाहिए, अच्छी किताबें पढ़िए उस बिजनेस। बहुत सारे लोगों के बिजनेसमैन की जो है वो उनकी वो जो ऑटोबायोग्राफी है वो पढ़िए, जीवनी पढ़िए उनकी, उनके बारे में सीखिए, उनके बारे में समझिए, लोगों को जानना कोशिश करिए और उस तरीके से सोचना स्टार्ट करिए। आप वैसे बन जाओगे। इट्स ए सेल्फ बिलीफ सिस्टम। आप स्ट्रोंग करिए अपना, जितना बेटर तरीके से स्ट्रोंग करोगे उतना होगा, राइट। ये हम नहीं कर पाते, ये हम नहीं कर पाते। द वे यू स्पीक, द वे यू बिहेव, जैसा आप बोलते हो ना वैसा ही आप बिहेव करते हो। योर हैबिट इज जस्ट योर आइडेंटिटी। बिहेवियर जो होता है वो हैबिट बन जाता है। जो आपका बिहेवियर होता है वो हैबिट बन जाता है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप उसके ऊपर फिर सोच के उसको प्रोसेस बनाते हो, जैसा एक्शन लेते हो वैसा बन जाते हो। हैबिट फॉर्मेशन की भी एक प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि अचानक से रात में उठे और आज हम हैबिट बन गई। पहले क्यों होती है, उसके जानने की इच्छा होती है, फिर क्रेविंग होती है उसके बारे में, और कुछ जाने, फिर उसको रिस्पॉन्स करते हैं हम, फिर रिवार्ड मिलता है, फिर मजा आता है। पहले हम देखते हैं स्मोकिंग क्यों करते हैं, चलो हम भी देखते हैं, है ना, फिर हम रिस्पॉन्स देते हैं, फिर हम कभी कभी स्मोकिंग करते हैं, फिर हम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हमें वो रिवार्ड मिलना, हमें उससे सेटिस्फेक्शन, हमें उससे हुक मिलना स्टार्ट हो जाता है। अरे यार मूड खराब है, स्मोकिंग पीऊंगा तो मेरा दिमाग चलेगा, एक पैग लगा लूंगा तो दिमाग चल, ऐसे बहुत सारे लोगों से सुना है मैंने। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि एक सिगरेट आपको कैसे आपका दिमाग चला सकती है। सर स्मोकिंग करने, एक सिगरेट पी लेते तो उसके बाद तो, मेरे स्टाफ बहुत सारे लोग पहले कभी, अभी तो मैं स्मोकर और ड्रिंकर नहीं रखता जहां पता चलता है, बट बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर एक सिगरेट पी लूंगा ना तो दिमाग चलेगा, आप जितने आइडिया चाहिए उतने लो। वो क्या मिलता है, रिवार्ड मिल जाता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें। यही एक एडिक्ट है है ना, एक ट्रिगर होता है हमें। यही एडिटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी जो एडिक्शन होती है। हैबिट अच्छी और खराब दोनों हो सकती है, और दोनों हैबिट ऐसे ही बनती है, चाहे वो क्यू है, क्रेविंग है, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड है। अगर आप ये चार प्रोसेस को कहीं भी बैड हैबिट्स में डिस्ट्रक्ट कर दोगे तो बैड हैबिट्स खत्म हो जाएंगे। सो आप जैसा सोचते हो ना, जैसा सोचते हो वैसी आपकी हैबिट बन जाती है। द वे यू स्पीक, द वे यू बिहेव, जैसा आप बोलते हो वैसे आप बिहेव करते हो। तो बोलना सबसे पहले हमें, हमारे हाथ में क्या है कि अच्छा बोलना है, राइट। नेगेटिव नहीं सोचना, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, तो आपकी हैबिट्स भी अच्छी बनेंगी, राइट। जैसे आपका मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन क्या होगा, मोबाइल फोन आपके साइड में रखा हुआ, जैसे टन जैसी एक आवाज आएगी, आपको क्यों क्रिएट होगी, क्या आया है यार देखो तो सही, क्रेविंग होगी, अट्रैक्टिव होगी उसकी तरफ, आप देखोगे वेरी गुड यार, रिस्पॉन्स, राइट। रिस्पॉन्स आप दोगे उसको, यार ये तो बहुत बढ़िया है, फिर आप देखना स्टार्ट कर दोगे उस चीज को। सेटिस्फाइंग, आपको रिवार्ड सेटिस्फाइंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हैबिट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा वो हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप जैसे फॉर एन एग्जांपल आप बुक रीडिंग की हैबिट करना चाहते हो, है ना, आप बुक रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हो, सो आप क्यू को विजिबल बना दीजिए, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बना दीजिए,
रिस्पॉन्स को इजी बना दीजिए। मतलब बुक जो है ना, बुक आपके सोफा बेड के साइड में रख दीजिए, आपको दिखे, राइट। चाहे आप 15 मिनट, आपको अट्रैक्शन मिलेगा उसको, चाहे 15 मिनट ही आपको रीड करने को मिले, वो बिल्कुल आपके सोफा बेड टेबल के साइड में होनी चाहिए किताब। आप इजी टू रिस्पॉन्ड होना चाहिए कि इजीली उस बुक को रिस्पॉन्ड कर दे, आपकी हैबिट बन जाएगी किताबें पढ़ने की। किताब हम रखते हैं अलमीरा के अंदर, मोबाइल रखते हैं बेड के साइड में, राइट। हम जो अच्छी चीजें हैं उनको बिल्कुल पैक करके रखते हैं, सिगरेट अपनी जेब में रखते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी हैबिट बनाना चाहते हो उसको विजिबल, अट्रैक्टिव और इजी बना दीजिए, इजी टू रिस्पॉन्ड करना बना दीजिए, आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप इसको हैबिट में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, आप किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हो, तो उल्टा कर दीजिए इसको, रिमूव हैबिट्स के लिए क्यू को इनविजिबल कर दीजिए, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव कर दीजिए, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बना दीजिए, रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दीजिए। अब आपको ये चीज हैबिट छोड़ने की सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल फोन, आप स्मार्टफोन एडिक्शन, आजकल स्मार्टफोन एडिक्शन 99% लोगों में, ये मोबाइल क्या आया है ना, रील, ये सब स्मार्टफोन एडिक्शन है। एप्पल का फोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? रात में बेड पे सोते हुए, मोस्टली पीपल, दिन में तो फ्री होते नहीं हम लोग, मोस्टली पीपल रात में जब बेड पे लेटते हैं तो रील देखना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बैड हैबिट है। दो चीजें आपके दिमाग खराब करती है, आपकी नींद का साइकिल खराब करती है, और जो साइड में आपकी फैमिली मेंबर वहां पर है उनका भी दिमाग खराब करती है। अब जब रात में आप सो, तो उसको, उस मोबाइल फोन को इनविजिबल बना दो, ऐसी जगह रख दो जहां तक पहुंचने में आपको तकलीफ हो। थोड़ी विल पावर चाहिए, सेल्फ बिलीफ चाहिए, राइट। अपने मोबाइल फोन से, मैंने अभी इवेंट में आया था, उनको भी मेरा मोबाइल फोन मैंने चेक कराया था। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं ना, आई एम ए डिजिटल मार्केटर। मेरे लिए फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मोबाइल में ऐप नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं है, ट्विटर भी नहीं है, लिंक्डइन भी नहीं है, कोई ऐप नहीं है। व्हाट्सअप मेरी मजबूरी है रखना, इसके अलावा कोई ऐप नहीं है। नो, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो ट्विटर, नो लिंक्डइन, कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है। मैंने इनको अनअट्रैक्टिव बना दिया। अब मेरे लिए क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। मोबाइल फोन में रात को लेकर सोता नहीं हूं, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटर हूं, तो मुझे एडवर्टीजमेंट पे काम करना है। मुझे कुछ देखना होगा तो मैं लैपटॉप में देखूंगा। मैंने डिफिकल्ट बना दिया अपने लिए कि मुझे रील देखनी है तो लैपटॉप में देखनी है, देखनी है रील लैपटॉप में देखनी है। अब लैपटॉप कितनी बार आप ऑन करोगे और आप देखोगे? रात में तो करोगे नहीं आप, है ना। तो मैंने उसको डिफिकल्ट बना दिया, वो मेरे लिए अनसेटिस्फाइंग हो गया। क्या है यार इस लैपटॉप में, क्या, मोबाइल फोन को मैंने अनएक्टिव कर दिया। टाइम लगा, मुझे भी एडिक्शन है, सबको होती है, टाइम लगा, चीजें निकल गई, है ना। आंखों पे चश्मा लग गया था, नंबर बढ़ गए थे, है ना, आंखें झनझनाना स्टार्ट कर दिया था, फैमिली ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। क्या है, पूरे दिन तो वैसे बिजी रहते हो, रात में आके बेड पे आप मोबाइल फोन पकड़ लेते हो। सो मैंने इसको इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया, अनसेटिस्फाइंग बना दिया। बिलीव मी, एक बार बड़ी तकलीफ होती है। क्या है यार, हुक नहीं मिलता, ट्रिगर नहीं मिलता। 10-15 दिन, 21 दिन, 21 डेज लगते हैं किसी भी हैबिट को फॉर्मेशन। अगर 21 डेज आपकी सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग है, तो 22वें दिन आपको चीज अच्छी लगनी बंद हो जाएगी, कोई भी खराब चीज है, राइट। सो क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड, कोई भी हैबिट अगर आप छोड़ना चाहते हो, उसको अनविजिबल, इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसेटिस्फाइंग बना दीजिए, है ना। जितना बेटर तरीके से बना दोगे उतना बेटर तरीके से होगा। सोशल मीडिया को समझ रहे हैं, उसको यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड जी। सर सोशल मीडिया को यूज करना है एडवर्टीजमेंट और बिजनेस के लिए। रील देख के क्या मजा आता है आपको, ये बताओ मुझे। रील से आप क्या समझ रहे हो? किसी का डांस देख के, किसी का गाना देख के, किसी का ये देख के, उसमें आपको क्या मजा आता है? आपको टूल की नॉलेज लेनी है किसी को, तो यूट्यूब देखिए, वीडियो देखिए लैपटॉप पे। आप इंस्टाग्राम पे कुछ सीखना चाहते हो तो लैपटॉप पे चलाइए। वाई यू वांट इन मोबाइल? मोबाइल से क्या मजा आता है? ये हमारा आप अपना सेल्फ बिलीव है ना, ये हम की हमें इस मोबाइल कुछ नहीं होता, बिलीव मी, नथिंग।
मोबाइल में जो रील्स आती हैं वो आपके इंटरेस्ट बेस आती है, और इंटरेस्ट किसी का भी सीखने का होता नहीं है। 99% लोगों का इंटरेस्ट सीखने का नहीं होता है, इंटरटेनमेंट का होता है। इंटरटेनमेंट की चीजों से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, मुझे नहीं समझ में आता। राइट। क्यू को इनविजिबल बनाने के लिए, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाए, वी आर ह्यूमन, आपको सोचना पड़ेगा। हम कोई डिजिटल जुम्बी थोड़ी हैं, वी आर ह्यूमन, इंसान है भाई, इंसानों की तरह बिहेव करो। वी आर नॉट डिजिटल जुम्बी कि हर चीज लो जी डिजिटल, इंस्टाग्राम में मेरा इतने फॉलोवर है, मेरा इतना वो है, ये है वो है। बिजनेस के फॉलोवर बढ़ाइए ना, कस्टमर बढ़ाइए, एडवर्टीजमेंट रन करिए, ऑप्टिमाइजेशन करिए, वो सब लैपटॉप पे कंप्यूटर पे होती है। लैपटॉप कंप्यूटर पे होती है, मोबाइल का क्या काम है। सो थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव यूज करिए, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाइए। आप अपने मोबाइल में ऐसा पासवर्ड लगाइए जिसको लगाने में आपको तकलीफ हो, जिसको लगाने में तकलीफ हो। लैपटॉप से सीखिए ना सर, लैपटॉप पे चलिए सारी चीज। जिसको लगाने में तकलीफ हो, ऐसा 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 12 डिजिट पासवर्ड लगा दीजिए, 15 डिजिट का पासवर्ड लगा दीजिए, 6 डिजिट का पासवर्ड लगा दीजिए, जिसको आपको तकलीफ हो, थोड़ी सी रिस्पॉन्स करने में तकलीफ हो। आजकल तो आई कांटेक्ट से मोबाइल फोन ओपन हो जाता है, फेस से मोबाइल फोन ओपन हो जाता है, इतना इजी बना दिया मोबाइल फोन कंपनी ने। क्यों? क्रेविंग, आदत, हैबिट्स, है ना। पहले के टाइम पे जब पासवर्ड होते थे तो बड़ा, छोड़ना यार कौन लगाएगा इस पासवर्ड को, तकलीफ होती थी, रियल में तकलीफ होती है ना। जो आपका टाइम टेकन ऐप है उनको डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल से। राइट। जो आपका दिमाग है ना हमेशा डिफिकल्ट चीज को हेट करता ही है। द योर ब्रेन हेट्स द कॉम्प्लेक्स टास्क। जैसे थोड़ी डिफिकल्ट आएगी आप बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। जैसे क्लास को डिफिकल्ट होती है हम बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो ना यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। राइट। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही, मुझे ये वो चीज अच्छी नहीं लग रही, मुझे, मतलब जैसे ही आपकी कोई डिफिकल्ट चीज आपको मिलती है तो आपका माइंड जो उसको हेट करना स्टार्ट कर देता है। अपनी जो भी अनसेटिस्फाइंग, जो डिलीट, जो टाइम टेकन ऐप है उनको डिलीट करिए। टाइम टेकन ऐप सबसे ज्यादा क्या है आपके मोबाइल के अंदर? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। सच बता रहा हूं, मैं डिजिटल मार्केटर हूं, इन ऐप का कोई यूज नहीं है, आपके मोबाइल में कोई यूज नहीं है। लैपटॉप में यूज करिए, आप चाहे 10 बार यूज करिए, आप 2 घंटे देखिए, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट आपका ब्रेन तो सही रहेगा, आपकी आंखें तो सही रहेंगी, स्क्रीन तो थोड़ी बड़ी रहेगी, है ना। मोबाइल फोन आपकी हेल्थ को भी खराब करता है। सो प्लीज, अगर आपको देखना ही है तो लैपटॉप में देखिए, आपको समझना ही है तो लैपटॉप में करिए। राइट। वी इमेट द हैबिट्स ऑफ 3 ग्रुप्स इन पर्टिकुलर। राइट। जो हैबिट्स है ना मतलब बेसिकली हम 3 तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं कि द क्लोज पर्सन के साथ मिलके, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा, मतलब एक साथ हम उनको, उनसे मोटिवेट होके तो हम पावरफुल बन जाते हैं। टू बिल्ड गुड हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने के लिए आपको क्यू को विजिबल बनाइए, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाइए, रिस्पॉन्स को इजी बनाइए, रिवार्ड को सेटिस्फाइंग बनाइए। और बैड हैबिट्स को रिमूव करने के लिए आप उल्टा कर दो, क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट एंड रिवार्ड को अनसेटिस्फाइंग। ये ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी बना देगा, सच बता रहा हूं। अगर आपने इन इन चीजों को इंप्लीमेंट कर लिया ना तो बिजनेस तो छोड़ो, बिजनेस तो चार, मतलब 2 दुगनी 4 चौगनी जो भी बोलते हैं, 10 गुना प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। आपकी जिंदगी बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर जाएगी। और लाइफ में हम क्या बनने आए हैं पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बनने आए हैं। मैं तो एक अच्छा इंसान और अच्छी हैबिट्स और अच्छी खुश रहने आया हूँ इस लाइफ के अंदर। मैं अंबानी अडानी नहीं बनने आया है, मैं बहुत बड़े पैसे कमाने नहीं आया, पता नहीं, हर एक का अपना अपना मोटिव होता है। अगर आप खुश बनने आए हो, खुश रहने आए हो इस लाइफ के अंदर और अच्छा काम करने आए हो तो हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। आपके पास खाली टाइम में अच्छा काम करने के लिए काम होना चाहिए, खाली टाइम में आपको मोबाइल देखने का टाइम नहीं होना चाहिए। आई डोंट हैव इनफ मोटिवेशन, लोग बोलते हैं। दे डोंट नो व्हाट व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट मैटर्स द मोस्ट, बट द रियलिटी ही डजंट हैव क्लैरिटी। लोग बोलते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं है मेरे पास। बेसिकली मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, उनको क्लैरिटी नहीं है स्टार्ट कहां से करें।
उनको क्लैरिटी नहीं है मैं करूं कहां से, है ना। मोटिवेशन बोलते हैं इन्वायरमेंट से मोटिवेशन आता है, इन्वायरमेंट मैटर मोस्ट करता है, जबकि रियलिटी ये है कि उसको क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे क्या करना है। क्लैरिटी मोटिवेशन लेके आती है आपको। अगर अपने लाइफ के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने दिन के बारे में, अपने सुबह उठने के बारे में अगर क्लैरिटी है तो मोटिवेट हो आप, नथिंग एल्स। तो अपनी चीजों के बारे में क्लैरिटी लेके आइए कि मुझे रात को सोना जल्दी क्यों है, सुबह जल्दी उठना क्यों है, क्लैरिटी। मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। रात को जल्दी सोऊंगा तो मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो अपनी हेल्थ को ध्यान दे सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के चाय कॉफी पी सकता हूँ, है ना, मुझे टाइम मिलेगा। अगर मैं 2 घंटे जल्दी उठ गया तो बाकी लोग जो 6 बजे उठ रहे हैं और मैं 4 बजे उठ रहा हूं तो 2 घंटे मुझे जिंदगी के ज्यादा मिलेंगे। क्लैरिटी, मोटिवेशन क्या चाहिए इसमें, इट्स ए क्लैरिटी। मैं अपने बिजनेस के बारे में कुछ सीख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मैंने सुबह सुबह बनाई है, सुबह उठ के आज बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो ये क्या है, ये मेरे को अगर मैं रात में 11-12 बजे 1 बजे सोता तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती सुबह उठने में। तो मुझे पता था कल संडे बिजनेस मास्टरी क्लास है, नॉर्मली मैं प्रिपरेशन पहले ही कर लेता हूँ, बट क्योंकि दिवाली का थोड़ा बर्डन चल रहा है नहीं कर पाया। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाई। मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे क्लास लेनी है, मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे क्लास में अच्छा बताना है, मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे आप लोगों को मोटिवेट करना है। तो मुझे मोटिवेशन की कहाँ जरूरत है, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आइए, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, है ना। जो आपको सबसे ज्यादा दिखता है ना उसके बारे में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कैफेटेरिया में आप जाते हो, उसको जो ज्यादा बेचना होता है ना उसको सामने रखते हैं, पानी की बोतल को पीछे छुपा के रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक को सामने रखते हैं, है ना, चिप्स बर्गर को आगे रखते हैं, वेजिटेबल्स को पीछे रखते हैं। जो आपको बेचना होता है ना वो सामने रखा हुआ है, राइट। जो इन्वायरमेंट है ना वो आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ा देता है। चीजों बिकने पे इस बात पे डिपेंड करती है कि चीज रखी कहाँ है। जो बंदे बैठे हुए हैं उनको दिख रही है नहीं दिख रही, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो अगर आप पे अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हो तो लोगों को दिखाना स्टार्ट करिए, क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा उससे प्रॉब्लम नहीं है, दिखाना स्टार्ट कर दीजिए, दिखना स्टार्ट हो जाइए, बिकना स्टार्ट हो जाओगे, गारंटी है, राइट। तो विजिबिलिटी में बहुत सारा वो है। ये एयरपोर्ट था एक, वहां पर बड़ा प्रॉब्लम थी, है ना। ये थोड़ा सा एग्जांपल ऐसा ही है, प्लीज डोंट माइंड इट, बट बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। और जब मैंने एचआर में था तो मैंने इस एग्जांपल को इंप्लीमेंट करके देखा है। बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि वॉशरूम साफ नहीं रहते थे, क्लीन नहीं रहते थे, क्लीन नहीं रहते थे, स्प्लीज बहुत ज्यादा होती थी, स्मेल बहुत ज्यादा आती थी, यूरिन इकट्ठा हो जाता था। यहाँ की जो एचआर मैनेजर है उसने क्या किया, यूरिन बोर्ड जो होता है उस पर एक स्टिकर लगा दिया। अब वो यूरिन साफ होने स्टार्ट हो गई, क्यों, क्योंकि लोग स्टिकर को जब टारगेट करेंगे तो यूरिन ऊपर से नीचे आएगा तो जमा नहीं होगा, स्प्लीज नहीं होगी, इकट्ठा नहीं होगा। दैट इज द सिंपल सिंपल थिंग्स, लोग यहां तक सोचते हैं। विल पावर जो होती है ना वो आपका सेल्फ कंट्रोल लेके आती है। किस किसने पोलगर सिस्टर्स का नाम सुना है, पोलगर सिस्टर, विल पावर और सेल्फ कंट्रोल ले आए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर टीवी नहीं देखना है ना, आप टीवी की हैबिट हटानी है तो टीवी को तोड़ के बाहर फेंक दो घर से। बट क्या, पैक करके रख देते हैं, नहीं देखेंगे, नहीं, बंद कर देते हैं। गारंटी वो हैबिट कभी जाती ही नहीं है, स्टार्ट हो जाएगा कभी ना कभी। बट मेरे पास वो चीज है ही नहीं, फिर मुझे क्या एफर्ट्स करना है ही नहीं मेरे पास। सेल्फ डिसिप्लिन इज इजी, सच बता रहा हूं, बहुत इजी है सेल्फ डिसिप्लिन। बट हम क्या करते हैं, मोबाइल ने दूर तो नहीं रख सकता, रात में कॉल आ गई तो किसी की, व्हाट्सएप आ गया तो किसी का, कोई इमरजेंसी हुई तो कुछ वैसा। भाई एक बात बताओ, रात को अगर 1 बजे कोई इमरजेंसी है भी तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर लोगे आप, व्हाट यू विल डू, राइट। दूर रखो ना उस फोन को। अगर इतनी इतना प्रॉब्लम है तो वो जो कीपैड वाला फोन है वो रखो। फिर अगर भाई रात में कोई इमरजेंसी है, आप आपका कोई फैक्ट्री चल रही है, कहीं कुछ हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई बात नहीं, कीपैड वाला फोन रखो। स्मार्टफोन रखना जरूरी है क्या, फोन चाहिए ना आपको तो।
स्मार्टफोन क्यों चाहिए? मतलब टीवी अगर नहीं देखना तोड़ के बाहर फेंको, अगर मोबाइल फोन नहीं देखना दूर रखो, उसको दूर रखो। राइट। सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इजी। पोलगर सिस्टर का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? पोलगर सिस्टर मतलब एक लाजलो पोलगर एंड कार्ला, दो बहुत बड़े चेस प्लेयर थे। राइट। उन्होंने शादी करी, तीन बेटियां हुई। उन्होंने इन्वायरमेंट अपने घर का चेस का बना दिया। और टॉप 100 चेस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड में इन तीनों का नाम आता है। वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर, इन्वायरमेंट बना दिया। जब वो बचपन में झूले में थी ना, तो वहां से इन्वायरमेंट बना दिया, अपने घर का इन्वायरमेंट बना दो। जैसा आप चाहते हो कि आपके बच्चे जैसे सक्सेस हो, आपकी हैबिट्स कैसी हो, वैसा इन्वायरमेंट बना दो। अगर मैं पूरे दिन रील देखने पे लगा हुआ हूं, या मैं रात में रील देख रहा हूं और मैं बच्चों को बोल रहा हूं सो जाओ, मोबाइल देखना अच्छी चीज नहीं है। मेरी बात मानेंगे? आज तो मान लेंगे, छोटे होंगे तो मैं डरा के सुला सकता हूँ, बता सकता हूँ, धमका सकता हूँ, फिर कल को। तो आपका जैसा आपको अपना हैबिट्स अपने बच्चों के लिए अपने लिए चाहिए, वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो। कहने का मतलब ये है कि इनको अपनी बेटियों को चेस प्लेयर बनाना था, इन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया। आपको जैसा बनाना है ना, वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो। आप तो पूरे दिन सीरियल देखते हो। आप बच्चों बोलते सीरियल अच्छी चीज नहीं है, सीरियल नहीं देखना चाहिए। बोले मम्मी पापा आप तो पूरे दिन सीरियल देखते हो, अच्छी चीज। वो आज वो बोल नहीं सकता, आज वो आपके सामने डरता होगा, बट कल को जब वो समझदार बनेगा, बोले क्या है यार। जैसा आपको चाहिए वैसा इन्वायरमेंट बनाइए। राइट। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर एवर एट द टाइम ये बनी थी जूडिथ पोलगर, नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड। ग्रेट हैबिट्स एंड द राइट इन्वायरमेंट आपकी चीजों को आगे लेके चली जाएगी। ग्रेट हैबिट्स एंड द राइट इन्वायरमेंट। तो आपको अपनी ग्रेट हैबिट्स एंड द राइट इन्वायरमेंट अगर आप लेके आओगे, तो 100% आप बहुत अच्छे तरीके से जाओगे। मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, इस बुक में नहीं थी ये। विजुअल मेजरमेंट करिए अपनी प्रोसेस का। हमारे यहाँ पर कॉलिंग होती है, क्योंकि कॉलिंग का सेल्स का काम है, मार्केटिंग कंपनी है मेरी, तो कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है। अब टारगेट क्या था कि 1 घंटे में एक बंदे को 120 कॉलिंग करनी थी। अब वो किसी कभी 120 कर पाए, कभी 40 कर पाए, कभी 60 कर पाए, और उसको मेजर ना कर पाए, काउंट ना कर पाए। अब वो कुछ भी भर के सीट में भेजे कि सर मैंने तो इस घंटे इतना कर दिया। पेपर क्लिप होती है ना, पेपर क्लिप, मैं पेपर क्लिप लेके आया। एक कांच का छोटा सा जार लेके आया, 2 जार लेके आया। एक छोटी सी ट्रे और एक जार। एक ट्रे में पेपर क्लिप मैंने रख दी। मैंने बोला जितनी कॉल करो ना, अगर एक कॉल करी तो पेपर क्लिप उठाओ और जार में डालते जाओ। टारगेट आपका एक ही है, आपको गिनना नहीं है कितना किया। 1 घंटे में पेपर क्लिप खत्म करनी है। विजुअल बना दिया उसको। एंड उसको मोटिवेशन आना स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी बच गई, 10 बच गई, अब तो 10 तो मैं 10 मिनट है मेरे पास, मैं कर दूंगा खत्म। एंड बिलीव मी, इफिशियंसी कई गुना बढ़ गई। कई गुना इफिशियंसी बढ़ गई। राइट। जो आदमी 40-50 कॉल कर पा रहा था घंटे में, वो 100-150 कॉल तक पहुंच गया। और अच्छी कॉल, ऐसा नहीं कि कॉल ही करनी है, नहीं, अच्छी कॉल्स। पहले क्या, गिनूंगा कितनी हो गई, फिर देखूंगा यार ये तो 10 कॉल हुई है, 20 कॉल हुई है, डीमोटिवेशन होता था। विजुअल बना दिया। चीजों को विजुअल बना दीजिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। विजुअलाइज लेके ही हैबिट्स को ट्रैक करना स्टार्ट करिए। राइट। थिंक आउटसाइड द बॉक्स करिए, गेट आउट योर कंफर्ट जोन। एक गोल्डी लुक जोन होती है, गोल्डी लुक जोन। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको टेनिस खेलनी है, टेनिस खेलनी है। आप टेनिस ठीक ठाक खेलते हो, और जो सामने वाला जो टेनिस खेल रहा है उसको टेनिस खेलना नहीं आता, थोड़ा कम आता है आपसे। तो आप कितनी देर खेल सकते हो? आधे घंटे में बोर हो जाओगे, यस नो? बोर हो जाओगे, यस नो? पार्टिसिपेट प्लीज, सोना नहीं है। हो जाओगे बोर। अगर आपको टेनिस रोजर फेडरर से खेलना पड़े, बड़े प्लेयर से खेलना पड़े, तो भी आप बोर हो जाओगे, यस नो?
बोर हो ही जाओगे ना, उससे खेलना पड़े तो आप खेल ही नहीं पाओगे, खेल ही नहीं पाओगे। अगर आपकी टक्कर का प्लेयर मिल जाए, आपको टक्कर का प्लेयर मिल जाए, थोड़ा सा हार्ड आपसे हो, थोड़ा सा हल्का सा आपसे ज्यादा आता है, तो खेलने में मजा आएगा, खेलने में मजा आएगा। यस नो। हम या तो बहुत इजी ले लेते हैं चीजों को, बहुत इजी टास्क को ले लेते हैं, बहुत हार्ड ले लेते हैं। गोल्डी लोग जोन क्या बोलता है कि आप थोड़ा सा हार्ड लीजिए, जो आप कर सकते हो उसे थोड़ा सा चैलेंज लीजिए, डिफिकल्ट लीजिए, आपको मजा आएगा लाइफ में। या तो हम बहुत हार्ड कर लेते हैं अपनी चीजों को, या बहुत आसान कर लेते हैं, दोनों चीजें आपकी लाइफ में काम नहीं करती, आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता दोनों चीजों को, है ना। मुझे बस अभी करोड़पति बनना है, मुझे अभी इसको ये करना है, बहुत हार्ड है आप लोगों के लिए। मुझे थोड़ा सा हार्ड लेना है यार, आज मैं ना 5 ग्राफिक्स बनाऊंगा, आज मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, आज मैं ये करूंगा, थोड़ा सा हार्ड लीजिए, मजा आएगा, मजा आएगा। सो या तो बहुत इजी या बहुत हार्ड नहीं लेना, गोल्डी जोन में रहिए, गोल्डी लॉक जोन में रहिए। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है कि जस्ट लिटिल हार्ड लीजिए, थोड़ा सा आप जो कर सकते हो उसे कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा करिए, आप देखोगे धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप में से जिम कौन कौन जाता है, जिम, जिम कौन कौन जाता है? अनंत शुक्ला जाता है, और कौन कौन जाता है? अनंत सर, जब आप पहली बार गए थे जिम में तो वहां 2.5 किलो का डंबल होता था, जब आपने वो डंबल उठाया 2.5 किलो का, डंबल उठाया 2.5 किलो का, तो आपको लगा होगा यार ये तो बड़ा भारी है। यस नो। धीरे धीरे आपने उस डंबल को उठाते गए, आज आप 20 25 30 40 किलो का डंबल भी उठा लेते होंगे। अगर पहले दिन आपको बोला जाए कि 10 किलो का डंबल उठाना है, तो आप कर पाते जिम? कर पाते? नहीं कर पाते ना। जैसे आप वहां पर आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, वैसे आपके बिजनेस में कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर आप थोड़ा 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 अपने लिए चैलेंज लोगे तो आप एक दिन अच्छे स्ट्रोंग आदमी बन जाओगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी नहीं लोगे तो आप नहीं बन पाओगे, तो लिटिल हार्डर लीजिए, थोड़ा सा अपने लिए कर लीजिए, गोल्डी लोक में आ जाइए। गोल्डी लोक ये जोन होता है, मतलब मोटिवेशन जब आपको मिलेगा कि आपका बहुत हार्ड है तो आप फेल हो जाओगे, बहुत हार्ड है तो आप फेल हो जाओगे, राइट। आप बहुत इजी है तो भी आप बोर हो जाओगे, यहां पर आपको मजा आएगा। ऊपर नीचे जब होता है ना, उस मैच में बड़ा मजा आता है, क्रिकेट मैच में जो ऊपर नीचे होता है ना, बड़ी लास्ट बॉल तक लेके जाता है। अगर बहुत इजी मैच है तो बोर हो जाओगे, बहुत हार्ड है तो आपको पता है हार जाएगी इंडिया। बट जो थोड़ा सा जहां पर कंपटीशन आता है वहां मजा आता है, तो ऐसे अपनी जिंदगी में कंपटीशन लेके आइए, बहुत इजी हो जाएगा। बोर्डम किल्स एम्बिशन, और जो आपका बोर्डम है ना वो आपके एम्बिशन को किल कर देता है। दे गॉट बोर्ड टू स्टिल दे डोंट क्विट, राइट। लोग वो भी बोर होते हैं, हर एक इंसान, बट वो छोड़ते नहीं हैं। हम लोग बोर होकर चीजों को छोड़ देते हैं, कई बार ये नहीं करना। कई बार हमें बोरियत मिल भी रही है तो चीजों को छोड़ना नहीं है, क्वाइट नहीं करना अपनी चीजों को। दिस इज योर एटॉमिक हैबिट्स, दिस इज योर एटॉमिक हैबिट्स। कुछ चीजें और बताता हूं आपको मैं। पीपल से दैट एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस, नो, बट पीपल हु वर्क्स फॉर अदर्स वांट्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस। पीपल बोलते हैं कि इंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है, ऐसा नहीं है। बिजनेस वो लोग स्टार्ट करते हैं तो दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं, राइट, अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, वो इंटरप्रेन्योर है। मैं कुछ चीजें और बता देता हूं आपको फटाफट। बट देयर बिजनेस फेल्स ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, ओनली टेक्निकल नॉलेज कैन नॉट लीड टू ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आपका जो बिजनेस होता है ना, वो मिसमैनेजमेंट की तरफ से गायब होता है। हमें पता है कि मैं बहुत टेक्निकल हूँ, टेक्निकल चीजें आपको बिजनेस में आगे नहीं लेके जा सकती, जरूरी है टेक्निकल, बट सिर्फ टेक्निकल चीजें आपको बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो सकते ओनली टेक्निकल से। 3 ब्रांचेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रन ए बिजनेस, इंटरप्रेन्योर, मैनेजर एंड टेक्नीशियन। ये तीनों ब्रांचेज आपके बिजनेस में बहुत, इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर मतलब स्टेज इन द फ्यूचर एंड ब्रिंग्स इनोवेटिव इन आइडियाज टू योर बिजनेस, जो हमेशा फ्यूचर में बिलीव करता है और कुछ अच्छे आइडियाज और अच्छी चीजें लेके आता है, वो इंटरप्रेन्योर होता है। बिजनेस मतलब जो आपके बिजनेस फंक्शंस को मैनेज करता है और आपके पास्ट मिस्टेक से लर्न करके इंप्रूवमेंट लेके आता है बिजनेस में, वो मैनेजर होता है। टेक्नीशियन मतलब जो आपको टास्क को क्रिएट करके देता है, जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं। तीनों चीजें बहुत जरूरी है, आप तीनों एक में भी हो सकती हैं, तीनों तीन भी हो सकती है।
राइट, वाई मैकडोनल्ड हैव सेम टेस्ट इन ऑल द आउटलेट्स। मैकडोनल्ड के किसी भी आउटलेट में चले जाइए, बर्गर का टेस्ट तो सेम ही मिलेगा आपको। बिकॉज रीजन क्या है कि उनकी प्रोसेस जो है ना वो इजी है और वो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उन्होंने 6 पार्ट में अगर प्रोसेस है तो उसी 6 पार्ट को बना के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इसलिए उनका हर जगह बर्गर सेम मिलेगा। राइट, फ्रॉम यूजिंग ए कंप्यूटर टू वर्किंग ऑन ए गैराज, एवरीथिंग इज इन आर्ट। आप एक कंप्यूटर पे काम करके गैराज में काम कर रहे हो, हर चीज की आर्ट है। द पर्सन हु क्रिएट समथिंग इज इन आर्टिस्ट। राइट, तो ये आपकी कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। आई होप आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें लेके आएंगी। ये आपकी उसमें रिकॉर्ड हो गई है, रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आपके पास। थैंक यू सो मच।